दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना किस प्रकार की जाती है। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या होती है, अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। पढ़ाया था हमने कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना कैसे की जाती है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर किस प्रकार कार्य करता है, अर्थात उसकी क्रियाविधि हमने आपको समझाई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम बता रहा हूँ, ध्यान सुने, 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को बच्चों। और आज का हमारा विषय है एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी ये एक रिपोर्टेड क्वेश्चन है बच्चे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना करते हैं तो कैसे करते हैं उसको समझिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले पी टाइप अर्धचालक की एक बहुत पतली परत को, इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक बहुत पतली परत को दो एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखते हैं। चलिए स्क्रीन पर समझा रहा हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना मैंने ऑलरेडी बनाकर कर रखी है समय बचाने के लिए। ठीक है, अभी तो मैं क्या बता रहा था, देखिए इसमें जो होता है बच्चों, इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो परत होती है, जो लेयर होती है, बहुत बारीक होती है, किसकी तुलना में, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तुलना में। तो मैं यही कह रहा था, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर की बहुत पतली परत को दो एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टलों के बीच दबा करके रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इस बीच वाली पतली परत को हम आधार कहते हैं, जबकि बाएं दाएं क्रिस्टलों को हम उत्सर्जक व संग्राहक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जिन्हें हम ई बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब क्या बच्चों, देखिए उत्सर्जक को हम इंग्लिश में कहते हैं इमीटर, तो इसलिए हमने ई लिखा है। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए हमने बी लिखा है। संग्राहक को हम कलेक्टर कहते हैं, इसलिए हमने इसको सी लिखा है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, अब बैटरी के कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि ये अग्रभिन्नत क्या है और ये पश्चाभिन्नत क्या है। ठीक है, और ये कब अगर अभिन्नत है की कंडीशन होती है और कब पश्चाभिन्नत की कंडीशन होती है। ठीक है, अच्छा, देखिए स्टैंड, इसको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका एन टाइप एरिया होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप इसको बना देता हूँ, और ये मैं एन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये पी है बच्चों, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ये पी, और ये जो एन बच्चों मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, वो ये देखो एन पी एन। अच्छा, तो मैंने आपको बताया बच्चों क्या होता है, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप पहले से भी जानते होंगे, तो मैं कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसको आप समझ जाएंगे तो इसी क्रियाविधि को समझने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं आएगी। ठीक है, और इसी के बाद हम समझेंगे ये जो मैं आपको बताता अग्रभिन्नत और पश्चिमिन्नत वाली कहानी क्या होती है। ठीक है, अभी एन क्षेत्र के लिए मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब देखिए पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, होल होते हैं, यानी कोटर होते हैं, जिनमें प्लस चार्ज होता है। ठीक है, चलिए मैं उनको दिखा देता हूँ। ये होल है जिसमें हम प्लस चार्ज दिखा रहे हैं, होल है, प्लस चार्ज है, होल प्लस चार्ज है, होल प्लस चार्ज है। ठीक है स्टैंड, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, ये फिर से वही, ये एन टाइप आएगा तो इसके अंदर जाहिर सी बात है क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप समझते हैं अच्छे तरीके से। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको मेरी अच्छे समझ में आ गई। स्टैंड, हमने अभी तक क्या किया, अभी अब तक हमने जो आवेश वाहक है पी क्षेत्र के और एन क्षेत्र के, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, आवेश वाहक, यानी चार्ज कैरिंग के रूप में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, होल होते हैं। याद रखना, ये जो आप सिंबल देख पा रहे हैं, इस सिंबल का मीनिंग बच्चों किससे, इलेक्ट्रॉन से, किससे, इलेक्ट्रॉन से है। ठीक है, और इस सिंबल का जो मीनिंग है बच्चों, इसका मतलब है होल। क्या बच्चों, होल, होल मतलब कोटर। ठीक है, इसको याद रखें, कोटर कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, देखिए
ये n क्षेत्र है और n क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। p क्षेत्र ये वाला है, ठीक है। p क्षेत्र में क्या होते हैं, होल होते हैं, होल पर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो p क्षेत्र होता है पॉजिटिव और n क्षेत्र होता है नेगेटिव, ठीक है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। अब बैटरी का अरेंजमेंट को समझिए। देखिए ये बैटरी लगी है, ये क्या लगी बच्चों, बैटरी लगी है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव वाला एरिया यानी n क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव वाला एरिया, और नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ध्यान से देखिए, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए, जो नेगेटिव एरिया वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है, और जो पॉजिटिव एरिया है, ठीक है, वो क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। समझिए आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखो नेगेटिव एरिया यानी n क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी नेगेटिव से है, और ये पॉजिटिव एरिया तो देखिए पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, नेगेटिव से, पॉजिटिव से। तो जब ये कंडीशन होती है तो संधि जो होती है बच्चों ये अग्र अभिनत होती है। संधि क्या होती है, अग्र अभिनत होती है। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए इसको समझ लीजिए, ये पश्च अभिनत क्यों है। देखिए इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि n क्षेत्र है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनपुट टोटल नेगेटिव एरिया होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव एरिया देखिए बैटरी के क्या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यहाँ पे कहता है नेगेटिव सिर्फ था, पॉजिटिव से था, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया स्टैंड, ठीक है। नेगेटिव वाला एरिया यानी n क्षेत्र क्या है, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, ठीक है। ये तो देखिए कॉमन है यानी बेस है, ठीक है, कॉमन बेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखिए पॉजिटिव एरिया, ये क्या है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है, ठीक है। तो ये संधि क्या बच्चों आपकी पश्च अभिनत है। देखिए नेगेटिव वाला एरिया पॉजिटिव से, उल्टा हो गया नहीं हो गया, और पॉजिटिव वाला एरिया नेगेटिव से, तो उल्टा हो रहा है बिल्कुल। तो ये संधि क्या हो गई बच्चों, पश्च अभिनत हो गई। अग्र अभिनत कब होती है, जब नेगेटिव से हो, पॉजिटिव से हो, तो संधि अग्र अभिनत होती है। और जब इसका उल्टा होता है यानी नेगेटिव एरिया पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, तो संधि क्या होती है, उल्टी होती है, अग्र, ये पश्च अभिनत होती है। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे आप लोग को मैं इसकी अब क्रियाविधि को समझाने वाला हूँ। क्या बच्चों, क्रियाविधि को समझाने वाला हूँ। देखिए ये n क्षेत्र है, ये p क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाली जो संधि होगी, ये वाली जो संधि होगी बच्चों, ध्यान समझो, ये n टाइप सेमीकंडक्टर है, ये p टाइप सेमीकंडक्टर है। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, दोनों यहाँ पे मिले होंगे, क्योंकि ये n टाइप सेमीकंडक्टर है, ये p टाइप सेमीकंडक्टर है। तो दोनों कहाँ मिले बच्चों, इस लाइन पर मिले होंगे, ठीक है। तो ये जो संधि है बच्चों, ये आपकी, ये देखो n है और ये p आती है बच्चों, np संधि है। क्या बच्चों, ये आपकी np संधि है, ठीक है। और np संधि क्या बच्चों, अग्र अभिनत है, यानी उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक आधार संधि यानी np संधि क्या है, अग्र अभिनत है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये n एरिया है, ये p एरिया है, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, इस लाइन पर मिल रहे हैं। तो ये संधि जो होगी बच्चों क्या होगी, np संधि होगी, यानी उत्सर्जक आधार संधि होगी, जो कि क्या होगी, अग्र अभिनत होगी, ठीक है। अच्छा इधर को देख लीजिए, देखिए ये तो पहले से देखिए p क्षेत्र है और ये n क्षेत्र है, ठीक है। समझिए आप लोगों को मेरी बात, यानी आधार संग्राहक संधि की बात कर रहा हूँ। तो देखिए यानी ये जो आपकी संधि होगी, ये वाली संधि, ठीक है, यानी इस लाइन पे ये मिलेंगे, ठीक है। अगर ये p टाइप सेमीकंडक्टर है तो इधर से n टाइप मिला होगा, तो जहाँ पे मिला होगा तो कौन सा वो स्थान कहाँ होगा बच्चों, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो देखो ये p और ये वाला n, तो इनके बीच में ये क्या है, संधि है। तो ये संधि क्या होगी बच्चों, देखो p यानी ये p और ये क्या बच्चों n, तो ये होगी बच्चों आपकी pn संधि। क्या होगी, pn संधि होगी, यानी आपकी आधार संग्राहक संधि की होगी pn संधि होगी, जो क्या होगी, पश्च अभिनत होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम पहले बात करेंगे इस np संधि की, किसकी बात जो, उत्सर्जक आधार संधि की, फिर हम इसके बाद उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों हम जानते हैं कि जब संधि अग्र अभिनत होती है, संधि क्या होती है, अग्र अभिनत होती है, यानी फॉरवर्ड बायस होती है, तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है संधि डायोड में। क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसके अंदर आवेश वाहक चलते हैं, यानी n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन चलते हैं p क्षेत्र की ओर, और p क्षेत्र के क्वार्टर चलते हैं n क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, जब ये संधि अग्र अभिनत है तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं n क्षेत्र के और ये होल देख पा रहे हैं p क्षेत्र के, ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात। तो देखिए मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन चलेंगे कुछ बच्चों इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉनों का मोशन दिखा रहा हूँ स्टैंड, याद रखना इस चीज़ को, ये इलेक्ट्रॉनों का मोशन आपको दिखाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे इधर को, और देखिए ये इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं क्वार्टर को भी दिखाई देता हूँ, देखिए क्वार्टर आएंगे बच्चों इधर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर एक दूसरे क्या चलते हैं बच्चों, अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इस आधार को पार करके किधर आएंगे बच्चों, इधर आएंगे। और ये आधार बहुत ज़्यादा पतला है, मैं आपको बता रहा था, ये आधार बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो लगभग 98% यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस आधार को पार करके कहाँ जाएंगे बच्चों, इधर आ जाएंगे। सही में आप लोगों को मेरी बात। चलिए मैं इनको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने क्या कहा, मैंने बच्चों ये कहा कि ये आधार बच्चों इतना पतला होता है कि लगभग 90% इलेक्ट्रॉन इस आधार को पार करके कहाँ जाते हैं बच्चों, इस आधार को पार करके कहाँ संग्राहक में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों, संग्राहक में आ जाते हैं, ठीक है। और मैं इनके मोशन को भी चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये इनके
चलने की डायरेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपके मन में ये होगा, क्या ये कोटा इधर को नहीं आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो कोटर बच्चों में ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये कुछ मैं यहाँ पे आपको हॉल से दिखा रहा हूँ कि ये इधर आएंगे। ये बात तो आपको मैंने बता दी कि हॉल्स पे क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है, कोटर पे क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। ठीक है। अच्छा, समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो जैसी बात इससे पास होते हुए जाएंगे, ये तो आपको पता ही है, इसी से तो पास होकर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसी से ही तो पास होकर इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए आगे समझाते हैं आपको अब। ठीक है, तो कोटर आ रहे हैं बच्चों इस ओर को, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस ओर को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये आधार इतना पतला होता है कि लगभग 98% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 98% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस आधार को पार करके कहाँ जाते हैं बच्चों, संग्राहक में आ जाते हैं। और जबकि केवल 2% इलेक्ट्रॉन इस आधार में उपस्थित कोटरों से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। केवल 2% इलेक्ट्रॉन और कोटर, और यानी कोटर मतलब होल्स, एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, जब ये NP संधि अग्रभिन्नत होती है, यानी उत्सर्जक आधार संधि अग्रभिन्नत होती है, तो N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और P क्षेत्र के कोटर N क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये आधार इतना पतला रखा जाता है कि लगभग 98% इलेक्ट्रॉन इस आधार को पार करके कहाँ जाते हैं, संग्राहक में जाते हैं। जबकि केवल 2% इलेक्ट्रॉन ही आधार में उपस्थित कोटरों से यानी होल से संयोग करते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। देखिए जब कोई होल किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देता है। क्या कहा मैंने आपको बताया कि बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोटर से संयोग करता है तो ये एक दूसरे के करते बच्चों उदासीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और कोटर पर यानी होल्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यानी उदासीन कर देते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर क्रिया बताने जा रहा हूँ। देखिए जब आधार में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से संयोग करता है, ठीक है, तो संयोग के दौरान ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, इनको उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। और बच्चों जैसे ही कोई होल किसी इलेक्ट्रॉन को उदासीन करता है यानी दोनों आपस में उदासीन होते हैं, तो इस आधार में इस बैटरी के समीप में एक सह संयोजक बंध टूट जाता है। क्या कहा मैंने, इस आधार में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोटर से संयोग करता है और वे एक दूसरे को उदासीन करते हैं, तो इस आधार में एक सह संयोजक बंध टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए वो सह संयोजक बंध मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं कोटर भी दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या है, कोटर है। देखिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये कोटर है और ये क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इनके बीच जो बनने वाला बंध है सह संयोजक बंध है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटर से संयोग करता है, ठीक है, तो वे एक दूसरे को उदासीन तो करेंगे, तो ठीक उसी क्षण क्या होता है, इस आधार में एक सह संयोजक बंध टूट जाता है। और जब सह संयोजक बंध टूट जाता है तो एक आपके पास होल फ्री हो जाता है और एक आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए ब्रेक कर गया, यहाँ से क्या ये जो बंद ये ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये जो होल है, तो होल तो बच्चों ये इधर को आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इससे मुक्त हुआ, इससे फ्री जो हुआ है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस तरह से होता हुआ, इस वायर से होता हुआ बैटरी के धन सिरे पर आ जाएगा। किधर बच्चों, इसके धन सिरे पर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो इस बंध से फ्री हुआ था। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है इधर की ओर को, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है बच्चों नीचे को, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है नीचे की ओर को। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कौन चलता है, करंट चलता है। करंट तो आएगा क्योंकि बैटरी लगी है। समझिए आप लोग मेरा। तो करंट क्या चलेगा बच्चों, करंट जाएगा इस ओर को, कि जाएगा बच्चों, करंट जाएगा ऊपर की ओर को, क्योंकि ये करंट आधार में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हमको इसको आधार धारा यानी इसको IV कहते हैं बच्चों, IV कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे कहानी को समझिए। देखिए जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस आधार से होता हुआ कहाँ था बच्चों, यहाँ पर आता है बैटरी B के धन सिरे पर। ठीक है, तो इसी क्षण क्या होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यानी ये जो बंध टूटा था, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से होता हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो उसी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर आएगा, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। वो कहाँ पर एंट्री कर जाएगा बच्चों, यहाँ पर एंट्री कर जाएगा, और वो यहाँ पर एंट्री करेगा
तो यहाँ पर एंट्री जब इसकी हो जाएगी उत्सर्जक में तो वो आधार को चलना शुरू कर देगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है ऊपर की ओर को इससे निकल करके, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव टर्मिनल से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कौन निकलता है, करंट निकलता है। तो ये करंट मैंने यहाँ पे दिखाया इस टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और करंट देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कौन चलता है, करंट चलता है। तो धारा क्या आएगी बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की ओर को ऐसे करके, तो धारा कैसे आएगी बच्चों, धारा आएगी ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि ये धारा किससे आएगी बच्चों, देखिए उत्सर्जक से पास होकर के आएगी, क्योंकि देखो करंट ये जा रहा है ना, करंट ऐसे करके जाएगा तो ऐसे करके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट जब उत्सर्जक से निकल कर आ रहा है तो इसको हम धारा को बोलते हैं हम आई ई धारा, ठीक है। इसको आप साफ कर रहा हूँ, इसको हम आई ई लिख देते हैं, ई फॉर इमीटर के लिए लिख रहा हूँ। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा इस संधि के लिए, कौन संधि के लिए, एनपी संधि के लिए, यानी उत्सर्जक आधार संधि के लिए। इतनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे को हम समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जब उत्सर्जक आधार संधि अग्रभिन्नत होती है, ठीक है, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस आधार को पार करके किधर आने लगते हैं, संग्राहक में आने लगते हैं। और ये आधार इतना पतला होता है कि इधर के 90% इलेक्ट्रॉन इस आधार को 98% इलेक्ट्रॉन इस आधार को पार करके कहाँ जाते हैं, संग्राहक में आ जाते हैं। 98% इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसके अंदर आ गए, केवल बचे 2% इलेक्ट्रॉन। तो 2% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आधारों में उपस्थित क्वार्टर, क्योंकि होल किसके अंदर होते हैं, पी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो 2% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इस पी क्षेत्र के जो होल्स होते हैं उनसे कहते हैं संयोग करते हैं। और जब कोई होल किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे ही कोई होल किसी इलेक्ट्रॉन को उदासीन करेगा वहाँ पे एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, तो वहाँ से एक क्वार्टर फ्री हो जाएगा, वहाँ से एक क्वार्टर फ्री होगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो क्वार्टर तो आ जाएगा इधर की ओर, क्वार्टर की मोशन तो इधर की ओर का, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री होगा वो कहाँ जाएगा, इधर से होता हुआ बैटरी के इसके धन सिरे पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो उत्सर्जक में प्रवेश कर जाएगा और इधर की ओर उसका मोशन शुरू हो जाएगा। समझ में आप लोगों को याद? और इस तरीके से ये कंटिन्यू कार्य करता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके आगे की। देखिए आगे क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जब आधार को पार करके 98% जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ थे, वो टर्मिनल सी पर आकर्षित हो जाते हैं। देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, यानी प्लस चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव टर्मिनल। देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो बिंदु सी जो होगा बच्चों, सी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन होता है देखिए बच्चों नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनमें आकर्षण होता है। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ आते हैं बच्चों, इधर आ जाते हैं, टर्मिनल सी की ओर बच्चों आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा टर्मिनल सी पर आएगा, कहाँ पर आएगा बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो वो यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। बात समझिए आप लोग को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ सी से होता हुआ कहाँ आएगा, बैटरी के इसके धन सिरे पर आ जाएगा, कहाँ इसके धन सिरे पर आ जाएगा। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस सी से होता हुआ यानी कलेक्टर से होता हुआ कहाँ आएगा, इसके धन सिरे पर पहुंचेगा, ठीक है। उसी क्षण क्या होगा, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टैंड, ठीक है, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो ऊपर की ओर जाकर यहाँ पे एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कंटिन्यू करंट इसके अंदर फ्लो होता रहेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से इधर को ऐसे करके आ रहे हैं तो करंट कैसे जाएगा, करंट बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे की ओर को है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे को आ रहे हैं तो करंट क्या जाएगा, प्लस से तो करंट निकलता है, तो करंट क्या जाएगा बच्चों, ऐसा जाएगा। तो ये करंट बच्चों कहाँ एंट्री कर रहा है, ये करंट बच्चों आपका एंट्री कर रहा है सी के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं संग्राहक धारा IC कहते हैं, ठीक है। तो ये धारा आपकी आधार धारा थी, ठीक है, ये आपकी संग्राहक धारा यानी IC है। आधार धारा को IB से लिखते हैं, संग्राहक धारा को IC से लिखते हैं। और ये दोनों धाराएं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, IE के बराबर होता है, यानी ये जो IE है यही बच्चों IB और IC में डिवाइड हुई है, ठीक है। तो इससे जो आपको समीकरण मिलता है ट्रांजिस्टर का धारा समीकरण क्या होता है, देखिए वो निकलता है IE इजिकल टू IB प्लस IC, ये मिलता है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको अच्छे समझ में आए गई होगी स्टैंड, ठीक है। यानी ये जो IE होती है इस दोनों किसका सम होती है, वो IB और IC का सम होती है। तो ये स्टैंड इस प्रकार से वर्किंग लगातार करता रहता है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि देखिए यहाँ पे जो NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक है बच्चों, ये धारा की दिशा को बता रहा है, कैसे धारा की दिशा को, धारा की दिशा क्या, देखिए बेस से यानी B से किसकी ओर, E की ओर। करंट जो बहता है बच्चों बेस से E की ओर यानी आधार से उत्सर्जक की ओर करंट बहता है। तो बिल्कुल देखिए ये क्या, देखिए आधार है, आधार से ये क्या उत्सर्जक है, तो करंट इसके अंदर ऐसे तो फ्लो हो रहा है, ऐसे तो फ्लो हो रहा है।
तो यहाँ पे जो एरो का चिन्ह है ये आपको धारा की यानी करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है कि करंट की तरफ फ्लो होगा, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। और ये इसकी समीकरण मैंने आपको बताई, कैसे काम करता है ये भी आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी रचना क्या होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए स्टैंड। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।